वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है, तो कोई भी इसे सीरियसली मत लेना प्लीज। अच्छा, जब ये व्लॉग शुरू होता है तो सौरभ कहता है कि हे गाइस गुड मॉर्निंग, लेकिन उसके बिल्कुल अगले सीन में सौरभ टाइम भी दिखा रहा होता है अपनी घड़ी पे, जो कि रात के तकरीबन 11:40 हो रहे होते हैं। तो भाई ये कौन सी गुड मॉर्निंग है भाई? यहाँ तो होता ना कि सौरभ जोशी सो के उठा होता और उसके बाद वो ये गुड मॉर्निंग वाला सीन कहता तो समझ भी आता, लेकिन उसने ये चीज अपने व्लॉग में खुद बताई थी कि वो और पीयूष कब से जाग रहे हैं और बाकी सारे घर वाले सोए हुए हैं, लेकिन वो दोनों नहीं सोए। तो भाई इस गुड मॉर्निंग की कोई सेंस बनती है? मुझे तो नहीं लग रही। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। रात के 12 बजने वाले हैं बिकॉज कुणाली का आने वाला है बर्थडे और हम रेडी हैं सेलिब्रेट करने के लिए, उसको सरप्राइज करने के लिए। अच्छा, इस सीन में सौरभ कहता है कि मैं आप लोगों को नहीं बता रहा कि इस केक के अंदर क्या है, जब कुणाली इसको अनबॉक्स करेगा तो तब आप भी देख लेना कि इसके अंदर क्या है। आपने थंबनेल में ये चीज लगा रखी है कि इसके अंदर पैसे हैं, तो फिर ना बताने का क्या मकसद बनता है? नहीं, यहाँ तो होता ना कि आपने उसको थंबनेल में ना लगाया होता और वो पूरी तरह एक सस्पेंस होता तो समझ भी आता। भाई उधर से आपने थंबनेल में लगाया हुआ है और उधर से आप कह रहे हो कि मैं नहीं बता रहा आप लोगों को इसके अंदर क्या है। भाई थोड़ी तो कॉमन सेंस यूज कर लो यार, थोड़ी कॉमन सेंस यूज कर लो। आज बस इस केक में सरप्राइज है गाइस, यूनिक सा केक बनाया है। कुणाली की फेवरेट चीज़ है गाइस ये, जो उसको बहुत पसंद है, तो मज़ा आने वाला है। उसका रिएक्शन देखेंगे। अभी मैं भी आपको नहीं बता रहा, आप खुद ही देख लेना जब कुणाली इसको अनबॉक्स करेगा और जब काटेगा ना तब खुद ही देख लेना इसमें क्या हो सकता है। अच्छा, इस सीन में सौरभ सबको कुणाली का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उठा रहा होता है, लेकिन उसके बिल्कुल अगले सीन में वो खुद एडिटिंग करने बैठ जाता है। नहीं भाई, फिर सबको उठाने का मकसद ही क्या है अगर आपने खुद एडिटिंग करने बैठना था तो? और ये 5 मिनट में कौन सी एडिटिंग कर लेनी थी आपने, मुझे समझ नहीं आ रही। भाई नॉर्मली अगर देखा जाए ना तो 10 से 15 मिनट सबको उठाने में लग जाता है इतनी रात में, क्योंकि उस वक्त कोई भी उठना नहीं चाहता अगर वो एक दफा सो जाए तो। लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही सीन चल रहे हैं कि आखिरी 10 से 15 मिनट में सौरभ ने सबको उठा भी दिया और एडिटिंग भी शुरू कर दी। वाह भाई क्या सीन है यार, क्या सीन है भाई। इस सीन में जब दादी जी पीयूष से कहते हैं कि आराम से उठाओ कुणाली को, तो पीयूष आगे से बड़ा रूडली कहता है कि मैं उसे मार थोड़ी रहा हूँ। भाई वो आपसे कितनी बड़ी है, एटलीस्ट शो सम रिस्पेक्ट। हर बात में इतना रूडली बिहेव करने की जरूरत नहीं होती। और ये पीयूष का रूडली बिहेवियर सिर्फ मैंने नोट नहीं किया होगा, आप में से भी बहुत ज्यादा लोगों ने इस चीज को नोट किया होगा। अगर आप लोगों ने भी ये चीज नोट किया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्यार से बनाओ उसको। प्यार से ही तो क्या मार रहे हो उसको? आज इकलौते मर्द का बर्थडे है कुणाली। अच्छा, इस सीन में जब पीयूष और सौरभ कुणाली को उठाने के लिए जाते हैं तो उठाते वक्त कुणाली ऑलरेडी हंस रहा होता है, विच फील्स लाइक कि कुणाली ऑलरेडी उठा हुआ था। भाई अगर किसी को इतनी रात में इतनी नींद से उठाओगे ना तो उसको गुस्सा आएगा और कुछ नहीं होगा, चाहे फिर उसका बर्थडे क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पे तो कुणाली पहले से हंस रहा है, मैं कुछ नहीं कह सकता, आप लोग खुद समझदार हैं। अच्छा, इस सीन में जब सौरभ कुणाली और पीयूष बाहर जा रहे होते हैं तो सौरभ कुणाली से पूछता है कि आप बताओ क्या खाना है, तो उस वक्त कुणाली कहता है कि गोलगप्पे। तो सौरभ उस वक्त इस तरह रिएक्ट करता है कि जैसे उसको पता ही था कि कुणाली गोलगप्पे ही कहेगा। सौरभ कहता है कि लो इसको बर्थडे वाले दिन भी गोलगप्पे ही खाने हैं। लेकिन भाई एक मिनट, अभी जब ये थोड़ी देर पहले घर थे अपने तो उस वक्त भी तो कुणाली ने गोलगप्पे खाने के लिए कहा था, लेकिन उस वक्त सौरभ ने इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। लेकिन जब दूसरी दफा कुणाली ये बात करता है तो उस वक्त सौरभ इस तरह रिएक्ट करता है कि जैसे पता नहीं उसने क्या ही कह दिया खाने के लिए। बताओ कहाँ जाना है, उससे पहले क्या खाना है आपको? वहाँ पर गोलगप्पे। वाह, बर्थडे के दिन भी गोलगप्पे खाने हैं इसको। साला प्रिंगल्स लूंगा, वहाँ से प्रिंगल्स और गोलगप्पे खा के आऊंगा। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। भाई इस सीन में जब ये लोग लंच करने के लिए बाहर एक रेस्टोरेंट में आते हैं तो उस वक्त बैकग्राउंड पे देखें पीयूष मोबाइल यूज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि पीयूष के पास एक पर्सनल फोन है। लेकिन ये पीयूष की फोन वाली सारी स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भाई इस सीन में कुणाली के मुंह से बातों बातों में सच निकल ही जाता है। भाई सौरभ जब कुणाली को आईपैड लेके देने की बात कर रहा होता है तो उस वक्त कुणाली कहता है कि हाँ मुझे आप आईपैड लेके दो, क्योंकि आपका आधा व्लॉग तो मैं ही बनवाता हूँ। भाई इस चीज का अंदाजा कुणाली को भी है कि सौरभ का सारा कंटेंट वही है, क्योंकि उसके बाद सौरभ के पास कुछ और कंटेंट तो बचता नहीं है। तो भाई कुणाली भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, उसको भी पूरा अंदाजा है इस बात का कि अगर वो ना हो तो सौरभ कोई कंटेंट ही नहीं बचता, क्योंकि पीयूष के पास अपना कंटेंट है और साहिल के पास अपना कंटेंट है। तो भाई सौरभ के पास क्या ही बचेगा फिर। लाइव करता हूँ, आपका आधा व्लॉग बनाता हूँ पूरा, और आईपैड तो चाहिए। आधा व्लॉग मैं ही बनाता हूँ पूरा, मीम में मतलब 50 मिलियन व्यूज है मेरे। अच्छा, इस पूरे व्लॉग की स्टोरी कुणाली को आईपैड दिलाने पे बेस्ड है। मतलब कि कुणाली को आईपैड दिलाने के चक्कर में व्लॉग का पूरा कंटेंट निकल आया है। मतलब कि जितने का आईपैड होगा उससे 10 गुना ज्यादा तो सौरभ इस व्लॉग के बाद वैसे ही कमा लेगा। तो गाइस फाइनली कुणाली को भरोसा होने वाला है कि हम उसको एक नया आईपैड दिला रहे हैं। भरोसा हो गया? अब हो गया भरोसा? तू बोल रहा था मेरे हाथ में दो, हाथ कर चल, ये ले तेरा नया आईपैड। अब इसको अनबॉक्स करो ना। अच्छा, इस पूरे के पूरे व्लॉग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मम्मी जी को रही है। भाई जब सौरभ ने कुणाली को आईपैड दिलाने की बात की उस वक्त प्रॉब्लम, उसके बाद जब आईपैड दिला दिया उस वक्त प्रॉब्लम, उसके बाद जब पीयूष सोनाली के साथ खड़ा हुआ था उस वक्त प्रॉब्लम। मतलब लिटरली कोई भी ऐसा सीन नहीं हुआ जिसमें मम्मी जी को किसी से प्रॉब्लम ना हुई हो। भाई ठीक है, मैं मानता हूँ आप घर में बड़े हो, लेकिन आप इस तरह सबको छोटी छोटी बातों से रोकोगे तो एक वक्त आएगा कि लोग आपसे चिढ़ने लग जाएंगे। आपको नहीं है विश्वास? क्यों उसको आईपैड क्यों दिलाएगा तू? क्यों? उसका बर्थडे है यार मम्मी। इसको देगा ये यार? देगा इसको? इसी का ही तो है। इसका तो है, मतलब इसको रो देगा। चल। ठंडे हो रहे हैं, इसको हम हाथ में कहाँ ठंडे? अरे इतने ठंडे नहीं है यार। भाई अब जो लोग कहते हैं ना कि सौरभ जोशी के व्लॉग स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं, भाई वो बिल्कुल गलत है। भाई जो इससे पहले वाला व्लॉग था कुणाली के बर्थडे वाला, भाई उसमें सौरभ कुणाली और पीयूष बाहर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन उसमें एक दफा भी सौरभ ने इस बात का जिक्र नहीं किया था कि हम आईपैड भी लेने जा रहे हैं। उन लोगों ने सिर्फ इस तरह शो करवाया था कि वो सिर्फ खाना पीना खाने के लिए और घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं। हाँ, व्लॉग के एक सीन में इतना जरूर कहा था सौरभ ने कि हमने इसको गिफ्ट दिला दिया, लेकिन उसके अलावा इन्होंने कोई बात नहीं की उस बारे में, और इन्होंने आईपैड वाला व्लॉग बिल्कुल अलग शूट किया। जबकि
जबकि दोनों व्लॉग एक ही दिन में शूट हुए थे, तो ये दोनों इकट्ठे व्लॉग अपलोड कर सकते थे। लेकिन बात तो फिर वही हो जाती है ना कि कंटेंट किस तरह निकलता और पैसा किस तरह बनता, क्योंकि आईपैड पे पैसे भी खर्च करने थे तो वो पूरे भी तो करने थे किसी तरह। तो अब जाहिर सी बात है ना कि सौरभ ने सबको मना किया ही होगा कि इस व्लॉग में कोई भी आईपैड की बात नहीं करेगा, वरना सारा का सारा व्लॉग खराब हो जाएगा। वाह भाई क्या सीन है यार, क्या सीन है। बट कुनाली को एक बहुत बढ़िया गिफ्ट मिल चुका है बर्थडे का, तो वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना क्या गिफ्ट है। अच्छा, इस सीन में जब चाची जी कहते हैं कि पीयूष तो कुनाली को रुला ही देगा, तो पीयूष ने आगे से कहता है कि मैं मार के थोड़ी रुलाता हूँ, अभी बेइज्जती करूंगा, रो देगा वो। भाई एक मिनट, भाई मारने में और बेइज्जती करने में मैं मानता हूँ कि फर्क है, लेकिन बात तो वही आ जाती है कि रुलाना तो आप नहीं है। नहीं मतलब कोई लॉजिक है इस बात का, मुझे तो नहीं लग रहा। मेरे से रोएगा तो आपसे रोएगा, तो बड़े पापा से रुलाएगा। किसी से रोएगा ही रोएगा, मैं मार के रुलाता हूँ यार, खुद ही रोता है वो। देखो अभी भी बेइज्जती करूंगा, अभी रो देगा। अच्छा, इस सीन में एंड पे जब सौरभ चाचा जी से कह रहा होता है कि कुनाली का आईपैड मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने इसको आईपैड दिन में सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा देना है, तो उस वक्त सौरभ चाचा जी की तरफ फिंगर पॉइंट करके बात कर रहा होता है भाई, जो कि बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल वे है। भाई वो आपसे कितने बड़े हैं, कुछ रिस्पेक्ट कर लो यार। मतलब इस तरह किसकी हिम्मत होती है कि भाई अपने बड़ों पे इस तरह फिंगर पॉइंट करके कोई बात करे, जिस तरह के कोई ऑर्डर दे रहा होता है। भाई वो आपसे इतने बड़े हैं, आपका काम ऑर्डर देना नहीं बनता, आपका काम रिक्वेस्ट करना बनता है। तो भाई थोड़ा सा ख्याल कर लो यार, थोड़ा सा ख्याल कर लो। और एंड में मैं सिर्फ यही बात करना चाहूंगा कि कुनाली को अभी से आईपैड दिलाना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। भाई कुनाली अभी बहुत ज्यादा ही छोटा है, भाई अभी से इस एज में आईपैड दिला दे, उसका पढ़ाई की तरफ ध्यान कैसे लगेगा। वैसे एक बात है, कुनाली ने पढ़ के क्या ही कर लेना है, भाई बड़े होकर दूसरे में व्लॉग ही बनाने हैं, तो क्या ही फर्क पड़ता है। बाकी आप लोग सब समझदार हैं। बाकी आप इस सब सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत सी नई मिस्टेक्स के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय।